सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये मोमेंटम जो मार्केट में दिख रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है? धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर के जो प्रतिक्रिया बाजार ने दी, फिर जो औपचारिक स्तर पर नतीजे आए और फिर जो प्रतिक्रिया हमने देखी, और फिर 5, 6, 7 तारीख और फिर इस हफ्ते हमने कल और परसों जो रुझान देखा। तो एक बात तो वास्तविकता ये है कि हमने काफी ऊपर के तरफ के दायरे तय कर लिए, जो निचला स्तर हमने पिछले हफ्ते देखा था। क्या बाजार की गति यहाँ से लंबी अवधि की अगर आप बात करें तो हाँ, हमें बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ से और भी ऊपर के तरफ के दायरे और नए स्तर देखना बाकी है। लेकिन एक अच्छा खासा सफर हमने ऊपर के तरफ देख लिया है, तो हो सकता है जैसे कल हमने देखा था, अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन आखिरी घंटे 1.5 घंटे में मुनाफा वसूली हावी हुई और बिल्कुल सपाट बंद कारोबार हुआ शेयर बाजार में। तो उस तरीके के दिन हम और देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबी अवधि में अगर आप निवेशक हैं तो आप निवेशित रहें अच्छी कंपनियों में, और अगर बाजार आपको मौका देता है गिरावट में, और अगर आप मौका चूक गए हो निवेश करने के लिए, तो बिल्कुल आप उस गिरावट में निवेश कर सकते हैं। अब हमारा ध्यान होगा बजट को लेकर के, और इस वित्तीय वर्ष के नई जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, तो पहले तिमाही के नतीजे अगले महीने से आना शुरू हो जाएंगे, और फिर बारिश का क्या रुझान रहा है वगैरह वगैरह। तो लंबी अवधि में एक सकारात्मक सा नजरिया बन करके आता है। के कमेंट सेक्शन में हमारे लिए फैज अहमद ने भेजा है। उनका कहना है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में रिकवरी नहीं दिखाई दी। उनके पास अदानी टोटल गैस के 180 शेयर है, जो उन्होंने 1150 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे, और 4 से 5 महीने का उनका टाइम होराइजन है। अदानी टोटल गैस पर राय लेंगे। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय बनेगी अदानी टोटल गैस और बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर? क्षमा कीजिएगा, प्रश्न पूछेंगे, दोहराएंगे वापस से। अदानी टोटल गैस पर उनका मानना है कि मार्केट में तो रिकवरी दिखी है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, लेकिन इलेक्शन के बाद अदानी ग्रुप स्टॉक्स में रिकवरी नहीं दिखी। तो अदानी टोटल गैस के शेयर्स है, उनके पास क्या राय बनेगी? देखिए, पहले तो अडानी समूह की कंपनियों में से लेकर के सिर्फ एकमात्र कंपनी है जहां पर खरीदारी की राय हमारी, वो है एसीसी, सीमेंट बनाने वाली कंपनी। बाकी अन्य कंपनियों पर कवरेज नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये कोई राय हम नहीं दे रहे निवेश के लेकर के, एक हम खाली विचारधारा आपके सामने रख रहे हैं कि मजबूत और सक्षम कंपनियां कौन सी है। तो अडानी टोटल गैस हो गई, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियां, अडानी एंटरप्राइज जैसी कंपनियां, ये केवल मात्र मजबूत और सक्षम कंपनियां हैं, ये कोई राय नहीं है। अब रुझान इनके ऊपर इलेक्शन को लेकर के क्यों नहीं आया, ये सोच समझ और विचारधारा जो है, ये सिर्फ इस समूह की कंपनियों के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं पूरा शेयर बाजार को लेकर के बात करता हूं कि आपको लंबी अवधि की विचारधारा रखनी चाहिए, और खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कंपनी के काम पर, कंपनी के विस्तार योजनाओं पर, कंपनी के नतीजों के ऊपर, और कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कि कितनी सक्षम और मजबूत मैनेजमेंट है। इलेक्शन एक आपको शायद थोड़ा बहुत कारण देता है छोटी मध्यम अवधि के लिए ऊपर नीचे के दायरे देखने के लिए, वो निर्भर करता है इलेक्शन और मतलब चुनाव और चुनाव के नतीजे किस तरीके से आते हैं। सिर्फ एकमात्र चुनाव को लेकर के, चुनाव को नतीजों को लेकर के आपको शेयर बाजार में या किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, बुनियादी तर्क को भी ध्यान में रख करके उस पर ध्यान देना चाहिए। अशोक मध्य प्रदेश से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। बताइए अशोक जी, क्या सवाल है? मेरे पास KEI इंडस्ट्रीज के 200 शेयर है। ओके, आपने किस रेट पे लिए हैं सर? 80 रुपए पे। और कहाँ पर कितना समय और देना चाहते हैं? कोई समय की कोई वो नहीं है, मतलब 5 साल भी दे सकते हैं। मतलब अब क्या करना चाहिए? वैसे तो रेट बहुत आपने बढ़ गया है इसका। बिल्कुल खुश नहीं हैं आप? हाँ, नहीं खुश है ना मतलब। बधाई आपको सर, आपने काफी संयम दिखाया और आप बने रहे इसमें। प्रॉफिट हाँ। बुक भी नहीं करना आपने? हाँ, करना है कि नहीं करना? नहीं आप बताए तो कर ले मतलब। अच्छा, चलिए गौरांग। आ, क्या मतलब, हम क्या राय दें इनको? पहले पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद इनको
इनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस प्रकार से इन्होंने जो स्तर पर निवेश किया, 200 शेयर इनके पास है कविता। हमारी पहले तो बने रहने की राय है और एक बहुत ही बेहतरीन मुनाफा इनको मिल रहा है मेरे ख्याल से मल्टीफोल्ड। तो एक उदाहरण बनता है कविता, जैसे हम ये मुहिम चला रहे हैं ना 18 हाउस स्वदेश पर, शेयर बाजार सबका अधिकार। तो ये अधिकार है आपके पास कि अगर आपने अच्छी कंपनी में सही स्तर पर निवेश किया है तो आपके पूंजी में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है कविता। बने रहने की राय होगी, लेकिन अगर जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है, मैं इनको एक ही राय दूंगा, अगर ये चाहे तो जो पूंजी इन्होंने निवेश की है वो और उसके ऊपर 15-20% का मुनाफा जोड़ करके, अगर ये मेरे ख्याल से 10 या 20 शेयर भी बेच देते हैं, 200 शेयर की संख्या है इनके पास, तो इन्होंने जो निवेश की थी पूंजी वो तो घर आ जाएगी और जो बाकी का निवेश होगा वो निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं, क्योंकि ये निशुल्क निवेश होगा उनका। अन्यथा ये पूरी क्वांटिटी में बने रह सकते हैं। तो पसंद कर सकते हैं ये कि उनको क्या करना है। बिल्कुल, तो ये राय थी KEI इंडस्ट्रीज। हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। मैडम 18 हाउस स्वदेश के लिए मैं एवरी टाइम मैं वॉच करते रहती हूँ सुबह से शाम तक। थैंक यू सो मच सर। बताइएगा आज आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। हम हैविंग 89 लाख पोर्टफोलियो है। उसका मेरे पास नियरली 10 लाख प्रॉफिट है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। ओके, कांग्रेचुलेशंस। लास्ट वीक भी आपका मैं एक सजेशन लिया था। अच्छा। एक्सिकम टेली सिस्टम्स बोल के अपने पास 9,210 शेयर है एट द रेट ऑफ 262। ठीक आप है। लास्ट वीक में भी आपसे बात करें तो होल्ड करो। इसका 290 280 तक बढ़ते बोले तो होल्ड करा। हाँ। टुडे नाउ 319 बता रहा है। 319 बता रहा है, राइट जी। उसके अलावा अपने पास IRB इंफ्रा 10,000 शेयर है ओके एट द सर। रेट ऑफ 67.70 पैसा। 6670। क्या करना? ये दो स्क्रिप्ट बेचना, होल्ड करना, लॉन्ग टर्म रखना। व्हाट इज योर वैल्यूबल ओपिनियन? आई नीड। चलिए 6670 है ना आपकी IRB इंफ्रा में बाइंग प्राइस? 60 सेम रेट है मैडम, 67.85। 6785। अच्छा, करंट रेट ही है। ओके गौरांग, आपके कवरेज में हैं दोनों स्टॉक्स? क्या मैडम? गौरांग IRB इतना कविता कवरेज में नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, निर्माण कार्य को लेकर के अगर आप हमें हमारी विचारधारा और हमारी पसंद पूछते हैं तो निर्माण कार्य क्षेत्र हमें तो बहुत अच्छा लगता है जिस प्रकार से सरकार काम करेगी। तो NCC लिमिटेड, PNC इंफ्रा, जिस पर मेरे ख्याल से कल या परसों विवादात्मक कुछ खबरें आई थी, KNR कंस्ट्रक्शंस, HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग, और हमारे देश में स्थापित सबसे पुरानी करीबन 8 दशक पुरानी कंपनी L&T, जिसके पास भिन्न विभिन्न कारोबार है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कारोबार है। तो ये सब कंपनियां हमें पसंद आती है और दूसरी कंपनी पर कवरेज नहीं कविता, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं। और नेशनल फर्टिलाइजर्स पर नजर डालते हैं। रिया जैन ने यूट्यूब पर सवाल भेजा है। उनके पास 500 शेयर्स है नेशनल फर्टिलाइजर्स के। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का नजरिया देखें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में क्या राय बनती है और नेशनल फर्टिलाइजर्स पर इन पर्टिकुलर क्या राय बनेगी? देखिए, छोटी मध्यम अवधि में तो हम कोई किसी भी तरह की टिप्पणी करने सक्षम नहीं है, तो हम लंबी अवधि की बात करते हैं और हम बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करते हैं। तो पहले तो फर्टिलाइजर क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है और मेघराज का आशीर्वाद जिस प्रकार से अनुमान मौसम विभाग ने दिया है, अगर मेघराज का आशीर्वाद रहा तो एक बहुत ही अच्छी फसल की पैदावार हमारे देश में हो सकती है। उसके साथ साथ सरकार ने जिस तरीके से सहायता हमारे किसान भाई बहनों को करी है उच्च तकनीक के लेकर के, ताकि ज्यादा पैदावार उनके खेत में से निकल करके आए, और जाहिर है फर्टिलाइजर और यूरिया का इस्तेमाल भी किस प्रकार से करना चाहिए उसकी भी जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों को सरकार ने दी है। एक अच्छी कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर, लेकिन हमारी जो खरीदारी की राय है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि नेशनल फर्टिलाइजर या फिर बाकी अन्य फर्टिलाइजर कंपनियां कमजोर है, लेकिन हमारी पसंद जो है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर। यूट्यूब के दर्शक का एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ।